बजट सत्र चल रहा है और इस बार जो बजट पेश किया गया है, हालांकि पिछले साल की तुलना में 3500 करोड़ कम इस बार का बजट है और उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर। उन्हीं से बातचीत करेंगे। राठौर साहब, पहला सवाल यही कि बजट जो है इस बार कम जो है वो इस साइज़ इसका है। हवाला ये दिया गया है कि आरडीजी बंद हुई है। आप क्या समझते हैं? और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि इतना कम बजट जो है पेश किया गया है, जो बजट का आकार घटाया गया है, लेकिन बजट की कॉपी बहुत बड़ी है। देखिए, जनता समझती है कि क्या कारण रहे हैं और विपक्ष को ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं। आप जानते हैं कि हिमाचल में लगातार 2023-2025 में कितनी बड़ी आपदा आई, हमारा हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमें कायदे से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि इस बार तो प्रधानमंत्री जी अनाउंस करके गए कि 1500 करोड़ हम हिमाचल की मदद करते हैं, लेकिन आज तक हमें फूटी कौड़ी नहीं मिली। ऊपर से हमें इस बात की उम्मीद थी कि इस बार जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसके अंतर्गत हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो हमें मिलेगी, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। और ऐसी परिस्थितियों में जबकि हमें मदद की जो है दरकार थी, यही कारण रहा कि सरकार को इस बार जो अपना बजट है वो उस पर कटौती करनी पड़ी। मुझे लगता है ये दुख विषय है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं उन्हें चाहिए था, हमने बार बार ये बात विधानसभा के अंदर भी कही, विधानसभा के बाहर भी कही कि आप जाकर दिल्ली बात कीजिए, इकट्ठे मिलके जाइए, चाहे मुख्यमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, और आप मोदी साहब से बात कीजिए कि जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये बंद नहीं होनी चाहिए। हिमाचल छोटा राज्य है, हमारी परिस्थितियां बहुत अलग है। निश्चित तौर पे आरडीजी के बंद होने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में, तो आपको लगता है कि उनसे ये बात करनी चाहिए थी? अब देखिए, हमारे प्रतिपक्ष के नेता मिले, अब इनकी उनसे क्या बात हुई है इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इनको सार्थक बात करनी चाहिए। इनका मैंने कल बयान सुना, इन्होंने कहा आज इन्होंने शायद ये कहा कि हमने पॉजिटिव बात की है। अगर इन्होंने पॉजिटिव बात की है बहुत अच्छा, इनका दायित्व भी बनता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर इनकी बात पॉजिटिव है तो उसका परिणाम भी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। राठौर साहब, एक सवाल, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसके बाद गैस की किल्लतें हुई है, शिमला की भी बात करें, यहाँ भी दिखती आ रही हैं। हमने देखा कई जगह स्टोव लग गए हैं, उससे जो है खाना बन रहा है होटल्स रेस्टोरेंट में। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं? क्या दिक्कतें जो है आने वाले समय में बढ़ सकती हैं? और अभी अगर केंद्र सरकार के रवैये को अगर हम देखें तो वो किस तरह का लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र सरकार जनता से छुपा रही है। केंद्र सरकार के जो बयान है उसमें विरोधाभास। एक तरफ तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि कोई कमी नहीं है, एलपीजी और पेट्रोल डीजल हमारे पास प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है इस तरह की समस्या आ रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार में। एलपीजी लगातार जो है ब्लैक में मिल रही है, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है। और ऐसी भी सूचनाएं कि केंद्र सरकार ने अंकुश लगा दिया है, एक पीरियड प्रेस्क्राइब किया है कि आपको इस समय अवधि में ही मिल सकती है। तो ये तमाम संकेत इस बात के हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा का जो संकट है वो बहुत बड़ा देश में होने वाला है। ये भी कह रही है केंद्र सरकार कि हम रूस से भी ले रहे हैं, और हरमुज के रास्ते जो ईरान ने जहाँ नाकेबंदी की है वहाँ से भी हमारी सप्लाई आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो तथ्य है वो तथ्य जो है जनता से छुपा रही है।
बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं और केंद्र में भी कुछ जो बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि विपक्ष इसमें लोगों को भ्रमित कर रहा है और गलत आंकड़े जो है पेश कर रहे हैं। गैस की किल्लत नहीं है ऐसे, और तेल की किसी प्रकार की जो है किल्लत नहीं है, कीमतें भी नहीं बढ़ रही हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रचुर मात्रा में है, तो क्यों ये सारी समस्याएं आ रही है? क्यों जो होटल्स हैं या छोटे ढाबे हैं, वहाँ क्यों क्यों बंद हो रहे हैं? यही कारण है। और अगर प्रचुर मात्रा में है, तो जैसे लोगों को पहले मिलती थी, बुकिंग होती थी, तुरंत मिलती थी, तो अब क्यों नहीं मिल रही? मुझे लगता है कि ये सारा जो है लिपापोती का प्रयास जो है किया जा रहा है। राहुल गांधी के ड्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भी ये बात कही, सदन के बाहर भी कही कि हिमाचल में तो ड्रेस कोड लागू कर दिया, लेकिन जो राहुल गांधी है वो संसद में किस तरह से टी शर्ट पहन कर जाते हैं, उनको ड्रेस कोड समझाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी फोबिया से ग्रस्त है। किसी न किसी मामले में उनको उलझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी भूमिका प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक मजबूत भूमिका रही है, उसे इन्हें बहुत परेशानी है। अब ये ड्रेस कोड का मामला कहाँ से आ गया? क्या वो कोई ऐसी ड्रेस पहन के जाते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो? राहुल गांधी जी सिंपल कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को पहन कर जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह दिन में 2 या 3 बार सूट नहीं बदलते, क्या ये ठीक होगा? और जो वो पहनते हैं उसकी कीमत क्या है? राहुल गांधी जी के और प्रधानमंत्री जी की जो ड्रेस है, उनमें कितना अंतर है, कीमतों में कितना अंतर है, इसकी जानकारी भी देश को होनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, जो अभी बिल भी पारित हुआ है विधवा और अनाथ सेस, आप इसको लेकर क्या समझते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इससे कीमतें बढ़ेंगी तेल की, और जो है एक अनावश्यक बोझ पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी चीज़ों की कीमतें भी उसमें बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, इन्हें यहाँ आलोचना करने के बजाय दिल्ली जाकर बात करनी चाहिए थी कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुआ है उसे रिलीज़ करें। अगर वो रिलीज़ होती, हमें पैसा मिलता, तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ प्रदेश में पैदा नहीं होती। इन्हें ये भी बात करनी चाहिए जाकर कि 1500 करोड़ जो प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल में आकर घोषणा की थी, वो पैसा जल्दी से जल्दी दें, ताकि हमारे जो विकास के काम हैं, जो इतने आर्थिक जब परिस्थितियाँ ठीक नहीं है फिर भी सरकार ने जारी रखने का प्रयास किया, उसमें कोई कमी ना आए। तो ये बात इनको जाकर दिल्ली में मुझे लगता है कहनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर थे, जो विधायक भी हैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से, और इनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है, हालांकि उसका साइज़ कम किया गया, उसकी वजह ये थी कि आरडीजी की वजह से इस बजट को कम करना पड़ा है। लेकिन जो हिमाचल हित की बात बीजेपी के नेताओं को दिल्ली जाकर करनी चाहिए, ये नसीहत उनकी तरफ से दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।